और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पहले 2 लेक्चर हमारे आए थे, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी पर हम बात कर रहे थे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करेंगे कि फिलोसफी में उसे कंटेंट क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमारा वो पार्ट ऑफ सिलेबस क्या है और अपनी तैयारी को आप कैसे परीक्षा, और चूँकि इस कोरोना के फेज में आप अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आप किस तरह की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बेसिक इंट्रोडक्शन परिभाषा तो स्पष्ट हो गई है कि फिलोसफी क्या है। टू थिंक, फिलोसफी इज नथिंग बट फिलोसफी इज अ मेंटल एक्सरसाइज, मानसिक व्यायाम है। आप किसी भी घटनाओं, किसी भी वस्तु स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जो आप सोचते हैं, विचारते हैं, उसकी एक सुव्यवस्थित संकल्पना जो है सो फिलोसफी में हम लोग उसको आगे चलकर देखते हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन की बात करें तो मैंने बताया ही था कि भारतीय दर्शन लोगों को जीना सिखाती है। इंडियन फिलोसफी इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रीम ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पूरे इन अगर बात करें तो फिलोसफी को पहले आप 2 भागों में बांट लें, एक इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन, और दूसरा वेस्टर्न फिलोसफी, पाश्चात्य दर्शन। अब इंडियन फिलोसफी में कुल मिलाकर आपको 9 स्कूल्स यानी 9 संप्रदाय के बारे में जानना है। अब उन 9 संप्रदायों को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो एक बेसिक उसका एक क्लासिफिकेशन है आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। तो आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत 6 दर्शन जो है सो आते हैं। इसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन शामिल है। नास्तिक संप्रदाय की बात करें तो उसमें चारवाक, बौद्ध और जैन, ये 3 दर्शन शामिल है। अब आपको अपने सिलेबस के हिसाब से इन सारे संप्रदायों की अलग अलग जो है सो हम चैप्टर वाइज जो इस पर जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बेसिक ये समझे कि आस्तिक दर्शन और ये नास्तिक दर्शन यानी ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स फिलोसफी जो है, इस पर आप इसको आप कैसे समझेंगे। तो दर्शन में जो है वेद की अवधारणा को लेकर 2 कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है वेद की अवधारणा यानी वेद को मानने और न मानने को लेकर। दूसरा एक अवधारणा यह भी है ईश्वर को मानने या न मानने को लेकर। लेकिन वेद की प्रामाणिकता को लेकर या वेद को मानने या न मानने को लेकर जो क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा सटीक है, वो ज़्यादा मतलब आपको सही तथ्य तक आप पहुंच सकते हैं उसके माध्यम से। तो जिन भारतीय दर्शन की आस्था वेद में है, यानी कि जिन जिन दार्शनिक संप्रदायों में वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, वेद की प्रामाणिकता, वेद की उपादेयता, वेद की महत्ता को समझा गया है, उसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत, ये सभी दार्शनिक संप्रदाय कहीं न कहीं वेद को मानते हैं, वेद को अपना आधार मानते हैं और उसी आधार पर इनके दार्शनिक सिद्धांतों का एक क्रमबद्ध विकास हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम सांख्य दर्शन की बात करें, इससे पहले एक चीज और समझिए। अब आते हैं, एक दूसरा पॉइंट था कि ईश्वर की अवधारणा यानी ईश्वर को मानने या न मानने को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने इस पर भी विचार किया है। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि जो दार्शनिक संप्रदाय ईश्वर को नहीं माने उसे हम नास्तिक संप्रदाय कहेंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। क्योंकि सांख्य दर्शन हमारे भारतीय दर्शन का एक उदाहरण है, संप्रदाय है। सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, किंतु सांख्य दर्शन वेद को मानता है। इस कारण हम सांख्य दर्शन को आस्तिक संप्रदाय में रखते हैं। ठीक है, तो यह बात बच्चों आपके मन में स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वेद की प्रामाणिकता को लेकर, वेद को मानने या न मानने को लेकर जो विभाजन है, आप उसे ही माइंड में रखेंगे। ईश्वर वाली जो अवधारणा है वो कहीं कहीं आपको इससे आपको नुकसान या एक गलत अवधारणा आपके मन में बैठ सकती है। ठीक है, अब आते हैं कि भारतीय दर्शन का आधार वेद क्यों। तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि चूंकि वेद जो है भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये वेद कहीं न कहीं हमारी जो भारतीय सभ्यता है,
हमारी जो भारतीय संस्कृति है, तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक झलक है वह आपको वेद उपनिषद से ही देखने को मिलती है। तो भारतीय दर्शन का जो विकास है वो वेद उपनिषद आरण्यक से ही होता है। ठीक है, इस कारण से भारतीय दर्शन को यदि आपको समझना है, आपको पढ़ना है, आप भारतीय दर्शन को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए वेद की कुछ बातों को, वेद के जो सार है उसको समझना है। आगे चलकर वेदांत को आप देखेंगे तो वेदांत का एक भारतीय दर्शन का संप्रदाय है वेदांत दर्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है कि जिसने वेदांत को नहीं समझा वह भारतीय दर्शन को नहीं समझ सका। और वेदांत के जो सारे सिद्धांत हैं वह वेद और उपनिषद से ही लिए गए। बहुत सारे उपनिषद के उदाहरण है कि मांडुक्य उपनिषद से क्या लिया गया है, और सितासुर उपनिषद से क्या लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद से क्या लिया गया है। बहुत सारी बातें हैं, ये सब बातें हम करेंगे जब हम उस टॉपिक पर आएंगे, जब उस कंटेंट पर आएंगे तो हम ये बातें करेंगे। फिलहाल यह जान लें कि भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक झलक है वो वेद उपनिषद के ही माध्यम से निकलती है। इसलिए भारतीय दर्शन की विवेचना करने से पूर्व आपको वेद, उपनिषद, हाँ, कुछ जो हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो टॉपिक है, कुछ जो हमारे परंपरागत जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अब इस क्रम में सबसे पहले आता है पुरुषार्थ। ये एक वैदिक टर्म है, जैसे पुरुषार्थ हो गया, रीत है, स्वधर्म गीता के स्वधर्म का पालन है ना। बहुत सारी बातें हैं जिससे आपको इंडियन फिलोसफी की टिपिकल और ट्रेडिशनल और रिचुअल्स टॉपिक के अलावा बहुत सारे जो इथिकल जो आपके इशू हैं, इथिकल जो कंसर्न है, उसकी विवेचना भी जो है आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर पुरुषार्थ की बात करें तो भारतीय दर्शन का लक्ष्य ही है पुरुषार्थ की प्राप्ति। अब ये पुरुषार्थ क्या है, तो कहा जाता है कि पुरुषार्थ जो है सो मानव के जीवन का चरम लक्ष्य है। यानी मानव को अपने जीवन में जिस लक्ष्य की पूर्ति करना है उसे ही हम पुरुषार्थ करते हैं। अब पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार बातें जो है सो पुरुषार्थ के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। अब धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम और मोक्ष की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, तो चूंकि वीडियो में ज़्यादा समय नहीं होता, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा कि धर्म क्या है। धर्म से तात्पर्य आप क्या समझते हैं? जनरली आप धर्म का नाम लेते हैं हिंदू और इस्लाम और दूसरे धर्मों की आप लोग बात सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में धर्म का तात्पर्य मूल्य से है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ माता पिता की सेवा करना धर्म है, हमारे यहाँ सच बोलना धर्म है, हमारे यहाँ परोपकार, पुण्य, भलाई, दया, सहानुभूति, ये सब धर्म है। यानी कि जो मानव जीवन में जो आपके आदर्श हैं, जो उच्च आदर्श है, जिससे मानव जीवन को आप एक अच्छे मार्ग पर ले जा सकते हैं, मानव समाज को आप एक अच्छे लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। अगर ये कल्पना आप करें कि यदि समाज से हर प्रकार के दुर्गुण नष्ट हो जाए, हर प्रकार की बुराइयां नष्ट हो जाए, तो वह समाज कितना सुंदर समाज होगा, कितना सभ्य समाज होगा, इसकी कल्पना करना अभी शायद आज के डेट में मुझे लग रहा है कि ये बेईमानी से साबित होगी। क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं उसमें आगे चलकर जो है ये इन सब बातों की ज़्यादा जो है सो प्राथमिकता पहले से कम होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यह बातें जो है सो आपको समझनी ही होंगी, क्योंकि इसी के माध्यम से, इन्हीं बातों के माध्यम से आप एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो धर्म मुझे लगता है कि अभी आज के लिए पर्याप्त है। आगे फिर कभी डिस्कस करूंगा धर्म क्या है। धर्म क्या आता है? अर्थ। अर्थ का मतलब क्या? आपके जीवन में अर्थ का यानी धन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मानव जीवन बिना धन के, बिना अर्थ के संभव नहीं है। तो कैसे अर्थोपार्जन हम कैसे करें, तो उसका हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शन में बताया गया है कि आप कुछ भी करें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका तरीका गलत नहीं होना चाहिए। आप मेहनत करें, आप ईमानदारी से, मेहनत से, अपना श्रम देकर अगर आप कुछ धन अर्जित करते हैं तो उसे समाज द्वारा स्वीकृत किया जाता है और उस अर्थ को समाज स्वीकार करता है। पैसे कमाता तो चोर भी कमा लेता है,
अब आप देख रहे हैं कि आजकल बैंक रॉबरी हो रही है, बहुत सारी चोरी घटनाएं घट रही हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं से अर्थ उपार्जन कर ही लेते हैं। लेकिन क्या ऐसे धन को या धन के इस तरीके को क्या समाज मान्यता देती है? नहीं, समाज कभी भी ऐसे तरीकों को मान्यता नहीं देती है। तो धन आप कमा रहे हैं, क्योंकि बिना धन के आप अपना जीवन नहीं जी सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस तरीके से धन कमा रहे हैं। तो अर्थ में हम लोग यह देखते हैं। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का मतलब है इच्छाओं की पूर्ति। मानव एक महत्वाकांक्षी होता है, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, तो उस इच्छाओं को भी पूरा करना मानव का एक लक्ष्य होता है। ठीक है, इस पर आगे ही बात करेंगे। और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ में चार जो बातें मैंने बताए, उन चारों बातों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष मानव जीवन के दुखों की, जो मानव जीवन का जो दुख है, मानव के जीवन की जो समस्याएं हैं, उसके नाश करने के मार्ग को हम मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो मोक्ष पर मैं एक लाइन और बता देता हूँ कि मानव के जीवन से दुखों से छुटकारा कैसे हम पा सकते हैं, किस तरीके से पा सकते हैं, उसे हम मोक्ष के नाम से जानते हैं। अब चूंकि समय का अभाव है, अब अगली वीडियो में हम आपसे मोक्ष पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।